नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। किसानों ने 2 दिन के लिए अपना दिल्ली मार्च फिलहाल टाल दिया है, लेकिन पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर टेंशन बढ़ गई है। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बवाल की साजिश का सच भी सामने आने लगा है। खासकर खनौरी बॉर्डर पर कैसे पुलिस पर हमले की पूरी साजिश रची गई, कैसे पुलिस पर हमले से पहले पराली में लाल मिर्च डालकर आंसू गैस बनाया गया, कैसे पुलिस पर पूरी प्लानिंग के साथ अटैक हुआ, यह सारा सच सामने आ चुका है। आप इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। खनौरी बॉर्डर पर कल क्या हुआ, कैसे पुलिस पर अटैक किया गया, कैसे लाठी डंडे गंडासे से हमले से पहले पराली में लाल मिर्च डालकर पुलिस को घेरा गया। अब हर सच सामने आ गया है। पुलिस पर हमले से पहले बॉर्डर के पास का एक खेत चुना गया। इसी खेत के पास पुलिस का डिप्लॉयमेंट था। इसी खेत में साजिश के सारे सबूत बिखरे पड़े हैं। इसी खेत में पराली इकट्ठा किया गया। पराली में बड़ी मात्रा में लाल मिर्च डाली गई, फिर उसमें आग लगा दी गई। पुलिस को घेरकर उन पर हमला करने के लिए पूरी तैयारी की गई। प्रदर्शनकारियों के पास आंसू गैस के गोले नहीं थे, लेकिन लाल मिर्च वाली पराली में आंसू गैस से भी खतरनाक धुआं फैलाने का आइडिया ले आए। जब इस धुएं में पुलिस फंसी तो लाठी डंडों से अटैक कर दिया गया। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं खनौरी बॉर्डर की। हम इस वक्त खेतों में मौजूद है और वहां पर आपको सामने दिखाएं तो वो खनौरी बॉर्डर है। हालांकि ये खनौरी बॉर्डर से भी कुछ आगे का एरिया है जहां पर पुलिस ने अपना डिप्लॉयमेंट कर रखा है, जहां पर पुलिस ने पूरी तरह बॉर्डर बना रखा है। यहीं से पुलिस ने अपना डिप्लॉयमेंट शुरू किया है। और इसके अलावा जो किसान बैठे हैं वो यहाँ से महज कुछ मीटर दूर बैठे हैं, यानी कि जहां पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट है वहां से कुछ दूरी पर किसान बैठे हैं। और इसके साथ साथ जो हरियाणा पुलिस का आरोप है, उनका कहना है कि जो भी किसान वहां पर बैठे थे वो वहां पर दूर आपको दिखाएं, यहां से कुछ मीटर दूर कुछ पराली के गड्डियां पड़ी हैं। उन पराली की गड्डियों को उठाकर भारी मात्रा में किसानों में आए, खेतों के रास्ते से उन्होंने बॉर्डर को पार करने की कोशिश की। और उस कोशिश के दौरान उन्होंने उस पराली के कट्टों को, ये देखिए पराली का एक कट्टा हम आपको यहां पर दिखाते हैं जो यहां पर पड़ा भी हुआ है। यहां पर देखिए ये पराली का वो कट्टा है और इस तरीके के पराली के कई कट्टों को वहां से उठाकर लाए। हजारों की संख्या में किसान थे और ये पराली के कट्टे फिर यहाँ पर जलाए गए। ये देखिए उसका ढेर आप देख रहे हैं, जगह जगह पर आपको इसके ढेर दिखाई देंगे। इन पराली के कट्टों को जलाया गया। इन पराली के कट्टों पर पहले पानी डाला गया, उसके बाद उनको जलाया गया, फिर मिर्ची पाउडर उस पर डाला गया। और ये पूरी तस्वीर आपको यहाँ पर दिखाएं जो इस वक्त ये खनौरी बॉर्डर पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए जगह जगह आपको इस तरीके से पराली के कट्टे जले हुए मिलेंगे। और ये पुलिस का कहना है कि जो मिर्ची पाउडर इस पर डाला गया उसकी वजह से कई पुलिस वालों को परेशानी हुई। पुलिस का विजिबिलिटी पूरी तरह जीरो हो गया और ये हालात इसलिए पैदा किए गए ताकि पुलिस उन पर अटैक ना कर पाए, पुलिस किसी भी तरीके से अपना बचाव ना कर पाए और पुलिस को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की गई। अब चिली पाउडर जो डाला गया उसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। देखिए जो लोग एंटर किए थे उसकी भी एक तस्वीर दिखाते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी एक बार आपको दिखाएं, राजेश्वर जी एक बार यहाँ पर दिखाएं। ये देखिए जूते चप्पल तक यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और इस पूरे रास्ते पर आपको लोगों के पैर दिखाई देंगे। यानी कि जब उस वक्त संघर्ष हुआ, जब किसानों ने बॉर्डर को पार करने की कोशिश की, खेतों में जब वो एंटर किए तो पूरी तरह जो खेत हैं वो भी खराब हुए हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए किसी की यहाँ पर जुत्ती पड़ी है, कोई शूज वहां पर पड़े हैं। तो ये पूरी तरह संघर्ष जो है वो दिखाई दिया कि किस तरीके से जब किसानों ने एंटर करने की कोशिश की तब कैसे हालात यहाँ पर रहे थे। हरियाणा पुलिस पंजाब की सीमा में नहीं घुसी थी, इसका सबूत भी यहाँ मौजूद है। हरियाणा पुलिस अपनी हद में मौजूद थी। प्रदर्शनकारी हरियाणा के हिस्से में घुसे, अभी भी वो हरियाणा की सीमा में बैठे हैं। ये दाता सिंह वाला जगह है और दूसरी तरफ यहाँ से लगभग 4 एकड़ दूर खनौरी है और उसके बीच में ये जो बॉर्डर यहाँ पर पड़ रहा है जहाँ पर पुलिस ने इस वक्त डिप्लॉयमेंट लगा रखा है। हालांकि जो पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर है वो यहाँ से कुछ दूरी पर है और इसका सबूत कि जो इस वक्त किसान वहाँ पर बैठे हुए हैं वो हरियाणा के जुरिडिक्शन में बैठे हैं। यानी कि कुछ हिस्सा ऐसा है जो हरियाणा में लगता है, हरियाणा के हिस्से में है, वो पंजाब के हिस्से में नहीं है। यानी कि जो इस वक्त दाता सिंह वाला खनौरी बॉर्डर पर किसान पंजाब और हरियाणा बॉर्डर के बीच में भी
बैठे हैं, यानी कि हरियाणा के कुछ हिस्से में बैठे हैं। उसका सबूत अनूप कुमार जो कानूनगो है वो इस वक्त हमें देने वाले हैं। अनूप जी, कैसे आप कह सकते हैं कि ये लोग इस वक्त यहाँ पर इस बॉर्डर में आपके जुरिडिक्शन में आ गए हैं, जबकि जो आरोप था कि पुलिस वहां पर गई, कैसे आप कह रहे हैं कि ये लोग यहाँ पर बैठे हैं हरियाणा के हिस्से में? हमने पैमाइश की है और जो हमारा वो नाका लगा हुआ है, इस नाके से 9 एकड़ आगे हमारा बॉर्डर है। ये देखिए, दरअसल इस मैप के जरिए अनूप जी समझा रहे हैं कि ये जो जगह है, जो पॉइंट इस वक्त इन्होंने यहाँ पर इस मैप में बनाया हुआ है, वो ये सामने वाला वो पुलिस ने जो नाका लगाया हुआ है, ये वो वाला नाका है। उसके बाद जब थोड़ा आगे आप जाते हैं, यानी कि ये वो 9 एकड़ जगह है, जिस 9 एकड़ को हरियाणा में अनूप कुमार जी बता रहे हैं, ये 9 एकड़ हरियाणा में है और उसके बाद जाकर ये पंजाब, ये पंजाब, यानी कि ये भी पूरा हिस्सा जो है, ये 9 एकड़ जो कि हरियाणा के हिस्से जी, हरियाणा के हिस्सा में आता है। किसान यूनियन ने 2 दिन तक दिल्ली कूच का प्लान टाल दिया है, लेकिन शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसान अभी भी जमे हैं। आगे की रणनीति प्लान कर रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर ट्रैक्टर, ट्रॉली, गाड़ियों की लंबी कतार है। गाड़ियों पर भिंडरवाले की तस्वीर लगी है। हम इस समय शंभू बॉर्डर पर हैं। यहाँ पर जो किसान अपने ट्रैक्टर, ट्रॉलीज, बस, गाड़ियों में लंबे काफिले में है। यहाँ पर जब झड़प हुई पैरामिलिट्री फोर्सेस और साथ में किसानों के बीच, तो उस दौरान तस्वीरें सबने देखी। इसलिए हमने तय किया कि हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएं। मेरे ठीक पीछे बस है जिसमें भिंडरवाला की तस्वीर लगी हुई है। इनके ऊपर ये भी आरोप लगा कि ये जो उग्र समर्थन यहाँ पर इनको मिल रहा है, कई सारे लोग इसमें आ गए और फिर उसके बाद ये झड़प को उन्होंने उकसाया है। इसीलिए यहाँ पे हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। यहाँ पे जितने भी किसान हैं सभी अपनी गाड़ियों में हैं, उसके अलावा अपने बसेस में बैठे हुए हैं और अलग अलग जगहों से यहाँ पर आए हैं। पंजाब से दिल्ली आने वाले सारे रास्ते इस वक्त सील हैं। खासकर शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पुलिस दीवार बनकर किसानों के सामने खड़ी है। दिल्ली से कनेक्ट करने वाले भी सारे बॉर्डर पुलिस फोर्स की निगरानी में है। सिंगू बॉर्डर पर मॉक ड्रिल किया गया है। टिकरी बॉर्डर पर भी भारी फोर्स तैनात है। गाजीपुर बॉर्डर पर लंबा जाम लग रहा है। किसानों को दिल्ली की तरफ बढ़ने से रोकने के लिए सीमा पर पैरामिलिट्री तैनात है। पुलिस को गोली मारने की छूट नहीं है, लेकिन बाकी सभी विकल्प इस्तेमाल कर सकती है। अभी करीब 12,000 किसान शंभू बॉर्डर पर मौजूद हैं। 1200 से ज्यादा ट्रैक्टर और दूसरी गाड़ियां हैं। मौजूदा बैरिकेडिंग और फोर्स 25,000 किसानों से निपटने की क्षमता रखती है। जरूरत पड़ने पर 1 लाख आंदोलनकारियों से निपटने की तैयारी है। पंजाब हरियाणा की 3 सीमाओं में तनाव अभी भी है। अंबाला के पास पंजाब के हिस्से में शंभू बॉर्डर पर किसान मौजूद हैं। जिंद के पास पंजाब में खनौरी बॉर्डर पर भी टेंशन है। सिरसा के पास पंजाब में डबवाली बॉर्डर पर किसान और पुलिस आमने सामने डटे हैं। यहाँ पर जो किसान हैं वो अलग अलग जगहों से आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नक्षत्र सिंह है जी भाई। अब ये बता दीजिए कितने टाइम से आप यहाँ पर हैं, प्रोटेस्ट में हैं, और क्या कहना चाहेंगे आप एमएसपी को लेकर, या फिर कितने तरीके की जो फसलें हैं उसके ऊपर एमएसपी के लिए सरकार बोल रही है, और आप क्या कहते हैं? हम पहले दिन से इधर हैं जी। मैं टलमान जोन का मीत प्रधान हूँ किसान मजदूर संघर्ष कमेटी में। हाँ। हम पहले दिल्ली भी उधर संघर्ष कर रहे थे, इधर भी पहले दिन से इधर हूँ। वैसे हमारा ट्रांसपोर्ट का बसों का काम है, पर हम सारा काम छोड़ के पहले दिन से इधर हैं। हमारी एक पहचान है, हमारे गुरु ने दिए है। इस शस्त्र को गलत मत समझो, ये हमारी रक्षा के लिए हमारे गुरु की निशानी के तौर पर हम रखते हैं, क्योंकि हमारे गुरु ने बोला था कि शस्त्र पहन के रखो, तैयार बर तैयार रखो। अच्छा, ये मुझे बता दीजिए क्या क्या शस्त्र हैं, जैसे ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, और ये जो ये हाथों में है वो क्या क्या है? इसको श्री साहब बोलते हैं जी हम। जो आदमी अमृत छकता है, जो गुरु का सिंह होता है वो पहनता है जी। आज से नहीं, ये 3 फुटा होता है और ये किसी को मारने के लिए नहीं, ये अपनी सेफ्टी के लिए होता है। और दूसरी बात, ये हमारे गुरु की पहचान है, इसे सिंह पहचाना जाता है। इसको नागनी बोलते हैं। ये बाबा बचित्र सिंह थे जो हमारे सिख धर्म के सूरमा थे। बचित्र सिंह ने ऐसी नागनी के साथ जो शराब पिया हाथी था उसको मारा था, इसको इसलिए नागनी बोलते हैं। ये हमारा पुरातन शास्त्र है। दरअसल पंजाब से हरियाणा में एंट्री के कई रूट हैं जिनकी घेराबंदी की गई है, लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन शंभू और खनौरी बॉर्डर पर है। बुधवार को यहां भारी उपद्रव हुआ था। अब यहां की सड़कों पर ईंट पत्थर का ढेर नजर आ रहा है। पुलिस की जहां पर बैरिकेडिंग है, उसके सामने बड़ी मात्रा में पत्थर और ईंट बिखरे हैं। इन तस्वीरों से समझा जा सकता है कि किस कदर पुलिस पर पत्थरों की बरसात की गई। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए यूं ही आंसू गैस के गोले नहीं दागे गए।
हम इस समय शंभू बॉर्डर पर हैं। यहाँ पर किसान हैं, अपने साथ ट्रैक्टर ट्रॉलीज लेकर आए हैं। उसके अलावा जो ट्रैक्टर है वही उनका अब घर बन चुका है। यहाँ पर पूरा चार्जिंग पॉइंट से लेकर सब कुछ तैयार किया है। जो बाकी किसान हैं वो पूरे जत्थों में बैठ कर यहाँ पर आ रहे हैं, अपने गांव से आ रहे हैं। तो यही जो ट्रैक्टर है उन्हीं के अंदर इन्होंने अपना पूरा घर बना लिया है, जिसके अंदर चार्जिंग पॉइंट, साथ में जो मोबाइल चार्ज करने के लिए लाइट, सिलेंडर, सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। उनका सामान है और इस समय के हालात में वो ऐसे ही गुजर बसर कर रहे हैं। एक दो किसान नहीं बल्कि यहाँ पर करीबन हजारों की संख्या में किसान मौजूद हैं और इनकी संख्या ट्रैक्टर्स के साथ साथ और बढ़ती जा रही है। अब भी हरियाणा पुलिस मोर्चे पर डटी है। उधर प्रदर्शनकारी भी पंजाब की तरफ अपना डेरा तंबू डाले हुए बैठे हैं। शंभू बॉर्डर पर ट्रैक्टर, ट्रक, मिनी बसों की लंबी कतार है। उधर शंभू और खनौरी बॉर्डर के साथ साथ दिल्ली के पास टीकरी, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर किलेबंदी है। अगर पंजाब के आंदोलनकारी किसान हरियाणा बॉर्डर का सुरक्षा घेरा तोड़कर आगे बढ़ते भी हैं तो उन्हें दिल्ली बॉर्डर पर रोकने की मुकम्मल तैयारी है। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर किसान और हरियाणा पुलिस आमने सामने हैं। किसान लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो वहीं हरियाणा पुलिस भी उन्हें शंभू बॉर्डर पर रोके हुए है। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया, अपील भी की गई कि किसान जो हैं हिंसा का रास्ता ना अपनाएं, बातचीत का अपनाएं और सरकार बातचीत के लिए तैयार है और बातचीत के तमाम रास्ते भी खुले हुए हैं। इस वक्त हम दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं और अगर किसान बात नहीं मानते हैं और दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं और हरियाणा पुलिस उन्हें रोकने में नाकामयाब रहती है तो उसके लिए भी दिल्ली पुलिस की तरफ से पुख्ता इंतजाम सिंघू बॉर्डर पर किए हुए हैं। इस वक्त आप ठीक मेरे पीछे देखें तो ये रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं जो कि सिंघू बॉर्डर पर तैनात किए गए हैं, जो कि तमाम इक्विपमेंट से लेस हैं और साथ ही जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो भी यहां पर तैनात किए हुए हैं। दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर कुछ इसी तरीके से जो सुरक्षा है वो बढ़ाई गई है। साथ ही साथ सिंघू बॉर्डर की बात करें तो 28 से 29 लेयर की बैरिकेडिंग है। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान पुल के दोनों तरफ हैं। बॉर्डर को पूरी तरीके से सील किया हुआ है। कई लेयर की बैरिकेडिंग है जिसमें सीमेंटेड स्लैब भी हैं। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के बैरिकेड हैं, कंटेनर हैं, ट्रक लगाए हुए हैं, कटीली तारों का जाल बिछाया हुआ है ताकि किसान दिल्ली में ट्रैक्टर के साथ एंटर ना कर सकें।